ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले 4 दिनों से भारत के रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की जा रही है, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत और 85 लोग घायल हुए हैं। उधर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अपनी भूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और पाक सीमा पर BSF के जवान ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। भारत पाक सरहद पर 4 दिनों से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान अगर अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे महंगी कीमत चुकानी होगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अपनी भूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और सीमा पर BSF के जवान ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद से वहां कई आतंकवादी भी मारे गए हैं। फायरिंग के पीछे घुसपैठियों आतंकियों को भारत में प्रवेश करवाने का मकसद भी हो सकता है। ऊपर से फायरिंग करके घुसपैठियों को नीचे से भारत में घुसने के लिए कवर मुहैया कराया जाता है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पॉन्स हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। और अगर इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचा। वहीं उधर पाकिस्तान सीनाजोरी से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को चेताने वाले अंदाज में कहा कि वो भी भारत को जवाब दे सकता है। वहीं पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता तहनीम असलम ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि वो भी भारत को जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 दिनों से भारत के रिहायशी इलाकों पर फायरिंग कर रहा है, जिसमें 8 लोगों की मौत और 85 के करीब घायल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, फायरिंग के चलते 7,000 कर्मचारी अपने घरों को छोड़कर कैंपों में रह रहे हैं और बुधवार की रात फायरिंग में भी कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। ये पाकिस्तान घबराहट में है और बिलावल भुट्टो अभी राजनीति सीखना चाहते हैं। वो भारत का नाम लेकर और भारत पर हमला करके भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। भारत सक्षम है पूरी तरह से जवाब देने के लिए और करारा जवाब पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान को जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में भारत की सरकार जवाब दे रही है और उनको करारा जवाब मिल रहा है। वित्त मंत्री के साथ रक्षा मंत्री का कामकाज संभालने वाले अरुण जेटली ने कहा, पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत एक जिम्मेदार देश है जो आक्रमण नहीं करता, लेकिन अपने नागरिकों और भूमि की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। BSF पूरी काबिलियत के साथ जरूरी कदम उठा रही है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि इस तरह के हमले का हमारी सेना प्रभावी जवाब देगी। अगर वो इस तरह ही आगे बढ़ते रहे तो पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारे प्रधानमंत्री पल पल की नजर बनाए हुए हैं और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेना और BSF के जवान इसका माकूल जवाब दे रहे हैं। और जो भी हमारे BSF और सेना के जवान इस समय परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमारी सरकार देशवासियों को आश्वस्त करना चाहती है, देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देगी। उनकी ये व्याकुलता समझ में नहीं आती, जबकि देश की सीमा पर गोलीबारी चल रही है। एक बड़ा खतरा देश के सामने है। एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की जाती थी कि ऐसी परिस्थिति के अंदर वो विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को, सब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर अवगत कराते कि सरकार की सोच क्या है, सरकार की अपनी असेसमेंट क्या है, जो पाकिस्तान का इरादा है। ये जाहिर है कि भारत सक्षम है इसका
एक करारा जवाब देने के लिए, और जो हमको देना चाहिए, पर एक परिपक्वता दिखाते हुए एक बड़े देश की, एक बड़े प्रजातंत्र की हमको हर ये प्रयास भी देखना चाहिए कि स्थिति ऐसी ना हो जिससे देश को भी नुकसान हो। प्रयास ये भी रहना चाहिए साथ में कि किसी तरह से कूटनीति का रास्ता खुला रख के हम इस परिस्थिति को काबू में लाएं। ये सही बात है कि जहां पाकिस्तान का संबंध है उनका एक अपना दृष्टिकोण है, इसलिए भारत का जवाब जरूरी बनता है। पर चाहे वो चीन का विषय था, चाहे पाकिस्तान का, प्रधानमंत्री ने देश को विश्वास में नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया। ये हमारा उनसे आपत्ति भी है। इससे पहले पाकिस्तान की फायरिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सिर्फ इतना कहा कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उधर भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है और पाक पीएम नवाज शरीफ ने सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई है। खबर है कि पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पाक अपनी नापाक हरकतों से कब तक बाज आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट न्यूज। तो पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में जहां देश विदेश के उद्योगपतियों और डेलीगेट्स का जमावड़ा लगा है, वहीं मोदी भी समिट में शामिल होने इंदौर पहुंचे। मोदी की माने तो देश के विकास के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में पहुंचे मोदी मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की, ऑर्गेनिक खेती में निवेश की अपील, कहा देश के विकास के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। इंदौर के विलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रही इन्वेस्टर समिट में मोदी ने शिरकत कर प्रदेश सरकार की खूब तारीफ की। उनकी माने तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मध्य प्रदेश सबसे बेहतर राज्य है। केंद्र की नीतियों पर बेहतर ढंग से अमल करने के लिए मोदी ने एमपी की मिसाल दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोकल स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर जोर दिया, रोजगार मुहैया कराने को सरकार की प्राथमिकता बताया। मोदी ने कहा है कि करीब 100 अरब डॉलर का निवेश देश में आने को तैयार है और राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। तो राज्यों का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। भारत एक पिलर पे विकास के लिए प्रोत्साहित करें, जहां जरूरत पड़े वहां पूरी शक्ति से उनके साथ जुड़े रहें और तब जाकर के हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर पाएंगे। उसे क्या चाहिए? उसे लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, उसे स्किल मैन पावर चाहिए, उसको जीरो मेंटेनेंस लॉस चाहिए, उसको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं विश्वास से कहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती में, मध्य प्रदेश की सरकार में ये सामर्थ्य है कि सारी बातों आपको सब देने का और आपके लिए। तो हमने आपको दिखाया मोदी, सोनिया और राहुल गांधी का चुनावी प्रचार, उसके बाद बात की महाराष्ट्र का महासंग्राम की, फिर दिखाया भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव जारी है और प्रदेश सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बात की है। इस बुलेटिन में इतना ही, दे दिए, नमस्कार।